हे, डू यू टॉक टू योर मिरर? क्या आप अपने शीशे से बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपका शीशा आपको रिप्लाई करता है? मेरा आंसर तो यस है कि मेरा शीशा मुझे रिप्लाई करता है। कैसे? ये मुझे कमेंट में बताइए। मैं सही हूं? क्या मैं सही आंसर दे रही हूं? यस और नो में बोथ आर एक्सेप्टेड। लेकिन आप बताइए मुझे कि क्या आपका मिरर आपसे बात करता है। मैं फिर लास्ट में बताती हूँ, वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपको ये पता चलेगा कि मेरा शीशा या मेरा मिरर मुझसे कैसे बात करता है। हाय, आई एम रसिका, आपकी कोच। आपको गाइड करने आई हूं मैं इंग्लिश में कि आपको कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूं कि क्या आपको करना है स्पीकिंग में और क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम डूज करते हैं, नॉट डोंट्स। सो द डूज आर स्पीक इंग्लिश एवरी डे। अगर आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है एवरी डे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, चाहे आप 5 मिनट निकालिए अपने डेली रूटीन से, आप इतना टाइम जरूर निकाल सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, कि आपको उसमें से 5 मिनट के लिए इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। वो आपका कोई भी मेथड हो सकता है। आप किसी से बात कर सकते हैं, आप अपने आप से बात कर सकते हैं थ्रू द मिरर, आप अपनी वॉइस को भी सुन सकते हैं खुद से, अपने किसी इंग्लिश के नेटिव स्पीकर को भी सुन सकते हैं। सो एटलीस्ट इंग्लिश में कुछ ना कुछ आपको स्पीक आउट करना ही है, आपको बोलना ही है। एक सेंटेंस किसी बाहर वाले से बोलिए, वो भी आपकी लर्निंग है। नाउ लिसन टू योर वॉइस। कैसे करेंगे? रिकॉर्ड करिए इसको। इतने सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में आज, प्लीज गो एंड फाइंड इट आउट। और एक अच्छा स्पीकर रखिएगा सो दैट वंस व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर वॉइस, आपको एवरी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। सो अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, और उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करके जब आप नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी द पॉजिटिव चेंज। प्रोनाउंसिएशन, ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी बताया है। यस, इंग्लिश स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज वंस व्हेन आप किसी के सामने गए हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो इंग्लिश करेक्ट भी होनी चाहिए। अदरवाइज हमें ही खराब लगता है कि ये हमें नहीं आती है, लेकिन वो आ सकती है अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करें। तो जब भी एक नया वर्ड सीखें, उसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने गूगल पे जाकर चेक जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपसे गलत ना हो। नाउ यू हैव टू लिसन टू द पीपल दोज हु स्पीक इन इंग्लिश और ईदर हुज मदर टंग इज इंग्लिश। जिनकी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश है, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी मदर टंग अगर है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। जैसे अगर आपका हिंदी में एक वर्ड है उद्देश्य और इंग्लिश में वो वर्ड है ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। नेटिव स्पीकर्स का इंग्लिश जो बोल रहे हैं उनका उद्देश्य गलत हो सकता है, लेकिन आपका वर्ड उद्देश्य गलत नहीं होगा, उनका ऑब्जेक्टिव्स का प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा। सो अगर उन्हें हिंदी सीखनी है तो उन्हें आपको सुनना होगा, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उन्हें सुनना अच्छा होगा ताकि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल सके। पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 8 घंटे उसमें से ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। उसमें हम वर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं, लर्न करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। स्टिल उन 8 घंटे में से आपके पास वो समय जरूर निकल जाएगा जिसमें आप कोई भी 2 इंग्लिश के शब्द, वर्ड्स, न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन या फ्रेंड्स किसी से सुने हैं, मैम से सुने हैं, आइए उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। कोशिश करिए कम से कम 3 सेंटेंसेस में आप उन 2 वर्ड्स को यूज करें। उससे आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी एंड यू विल हैव अ गुड वोकैबुलरी इन योर हैंड। न्यूज़पेपर, अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। सबसे ज्यादा तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिन भी बच्चों को या जिन भी लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस का आइडिया नहीं है कि क्या सेंटेंसेस होते हैं, गो एंड चेक योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के मैक्सिमम कॉलम्स में जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस है। सो उससे एक्टिव से पैसिव की भी प्रैक्टिस की जा सकती है। जो ग्रामर लर्न कर रहे हैं उनके लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। मोर ओवर, आपको उसमें से जो न्यूज मिलती है, हर एक सेंटेंस में एम्पल ऑफ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग आपको ढूंढने होंगे एंड देन यू कैन यूज इट इन योर इंग्लिश। एक वीक देकर देखिए, सिर्फ 1 वीक, 7 डेज। अगर आपने 7 डेज तक हर न्यूज़पेपर से 2-2 वर्ड्स उठाए हैं, उन्हें यूज किया है, 1 वीक बाद यू विल सी द चेंज इन योर लैंग्वेज स्किल्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो डूज में आते हैं, जो आपको करने ही हैं। अब डोंट्स में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूं कि वो क्या हो सकते हैं। डोंट्स में वो पॉइंट्स हो सकते हैं, कभी भी इंग्लिश को बोलते हुए रैपिड, फास्ट मत जाइए। कोशिश करिए स्लोली लर्न करिए। अगर आप स्लो लर्न करेंगे तो वो चीज आपके माइंड में फॉर एवर के लिए सस्टेन करेगी। लेकिन अगर आपने उसकी वर्ड्स को फटाफट बोला, भूल गए, दोबारा प्रैक्टिस नहीं की, तो वो चीज फिर आपके लिए काम नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट, जो एक्साइटमेंट में
कहीं पे भी खड़े होकर इंग्लिश नहीं बोलनी है। सी द प्लेस, प्रैक्टिस, गिव टाइम टू योरसेल्फ, थिंक एंड देन स्पीक। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए यही 2 पॉइंट आपको अवॉइड करने हैं, और जो मैंने डूज आपको बताए हैं उनकी प्रैक्टिस एवरीडे करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मिरर मुझसे बात कैसे करता है। मेरा मिरर मुझे ये बताता है, क्योंकि मैं जो रिप्लाई करती हूँ वही रिप्लाई वो मुझे कर रहा है। मैं ही तो हूं मिरर में। वंस व्हेन आई एम देयर और वंस आई एम टॉकिंग टू द मिरर, मैं अपने आप को सुन पा रही हूँ, मैं खुद क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। सो वंस व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इन मिरर, आपका मिरर आपको रिप्लाई करता है। वो आपको ये सिखाता है कि आप कहाँ गलत हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन कहाँ गलत हुई, आपके एक्सप्रेशंस, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको कैसे वर्क करना है। सो यस, माई आंसर इज योर मिरर रिप्लाइज मी, माई मिरर रिप्लाइज मी। अब आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपका मिरर आपको रिप्लाई करता है या नहीं। शेयर योर फीडबैक विद मी, कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर and subscribe the channel. Take care. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe to our channel.